वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं पास्टर बिशारत खान एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहता हूँ। और वंस अगेन मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। क्रिसमस के इस स्पेशल एपिसोड में पास्टर आमिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो क्राइस्ट इवेंजेलिकल चर्च लाहौर में पासबानी खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो बस अब जब आपने तालीम का सिलसिला मुकम्मल किया, फील्ड में आए, खुदा की खिदमत का आगाज़ किया, तो कितना आसान था, क्या मुश्किलात रहीं और किस तरह से खुदावंद की वफादारी को अपनी ज़िंदगी में देखते हैं? पास्टर बिशारत, मेरे लिए ये खुशी की बात है कि मैं आपके साथ ये शेयर करूं, क्योंकि 2011 में मैंने अपनी तालीमी जो प्रोसेस था उसको पूरा किया और 2011 में जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो 12 में मेरी शादी हो गई। 2012 में जब मेरी शादी हो गई तो उस वक़्त मेरे लिए थोड़ा मुश्किल था खुदा की खिदमत करना भी, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पर जाकर मैं खिदमत कर सकूं। बुलाहट बिल्कुल क्लियर थी कि खुदा मुझे अपनी खिदमत के लिए किस तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और 2 साल मैंने और इंतजार किया कि खुदा किस तरह से मुझे इस्तेमाल करना चाहता है। उस वक्त में मैं, मेरी मिसेज, हम दोनों मिलकर अपने घर में दुआ किया करते थे और खुदा ने हमें एक जगह दिखाई। वो है आरे बाजार, कच्ची आबादी, जहां पर खुदा हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी जब मैं आपके साथ ये शेयर करता हूं कि एक इतवार जब हम वहां पर इबादत के लिए गए तो सिर्फ 8 लोग वहां पर इबादत के लिए थे। और मैंने और मेरी मिसेज ने, हम दोनों ने मिलकर दुआ की कि खुदावन, अगर तेरी मर्जी है तो हम अगले इतवार भी आए, और तू हमसे खिदमत लेना चाहता है तो हम यहां पर आकर खिदमत करेंगे। और खुशी की बात है कि अगले इतवार फिर खुदा ने हमें कहा कि हम वहां पर जाएं और हमने इबादत की। और मुझे वहां पर अभी 8 साल हो गए हैं और ये खुशी की बात है कि 8 लोगों से ये कलीसिया शुरू की गई और आज खुदावन ने एक बड़ी कलीसिया वहां पर दी है और 50 से 60 लोग हर इतवार आकर खुदा की इबादत करते हैं। प्रेज गॉड, ये बड़ी खुशी की बात है और हम आपकी सारी मौसर और बाबरकत खिदमत के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो क्रिसमस का दिन है और यीशु मसीह की पैदाइश की जो खुशियां हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मनाई जा रही है। ना सिर्फ मसीही बल्कि गैर मसीही लोग भी बड़ी खुशी से इस इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं। तो यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद है, बस अब आप उसको किस तरह देखते हैं? पास्टर बिशारत, ये खुदा के कलाम के मुताबिक पेशन गोइयां का पूरा होना है, क्योंकि कलाम मुकद्दस वाज़ेह तौर पर बताता है कि जब फरिश्ता मरियम और यूसुफ के पास आया है तो एक खुशी का पैगाम उनको मिला है कि खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में पैदा होने वाला है। तो मैं इस बात को, आज क्रिसमस का मौका है तो ये पैगाम क्रिसमस का आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह का नाम पहले से मरियम और यूसुफ को बताया गया है और ये एक बहुत खास नाम है जिसका मतलब भी बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया, और वो ये है कि फरिश्ते ने वाज़ेह तौर पर मरियम और यूसुफ दोनों को कहा कि तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है कि जो भी यीशु मसीह को कबूल करता है वो अपने गुनाहों से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेता है। तो पर अगर कोई ऐसा है जो कहता तो है कि मैं मसीही हूं, लेकिन उसने यीशु मसीह को अपना निजात देंदा नहीं कबूल किया, क्या उसका हकीकी क्रिसमस हो सकता है? ये कतन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में यूहन्ना की अंजील के पहले बाब की 12वीं आयत में यह लिखा हुआ है कि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का हक बख्शा है। तो जितने लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, हकीकी क्रिसमस उन्हीं के लिए होता है। जो नामी मसीही हैं, हाँ, मसीही खानदान में पैदा हो जाते हैं और लोग सोचते हैं हम मसीही हैं, तो वो क्रिसमस अगर मनाते हैं तो वो सिर्फ एक इवेंट के तौर पर, वो एक सिर्फ खुशी मनाने के लिए कि दूसरे लोग खुशी मना रहे हैं तो हम भी खुशी मनाएं। लेकिन जो ईमानदार हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया है और अपने गुनाहों से निजात पाई है, वो हकीकी क्रिसमस मनाते हैं। बस अब मुझे आपकी बात से ये समझ आ रही है कि अगर हकीकी क्रिसमस मनाना है तो पहले यीशु मसीह को कबूल करना चाहिए। और आज का दिन तो ये उन सब के लिए दावत का दिन है जिन्होंने अभी तक खुदावंद को कबूल नहीं किया, कि अच्छा है कि वो खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल करें, ताकि यीशु मसीह की पैदाइश की हकीकी खुशी वो अपने दिल में महसूस कर सकें, जिस तरह आप, मैं और हमारे बहुत सारे बहन भाई महसूस कर रहे हैं जी। तो बस अब क्रिसमस के इस मौके पर आप मजीद पाकिस्तानी कलीसिया को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, मेरा पैगाम जो है वो पाकिस्तानी कलीसिया को यही है कि जब खुदावंद यीशु मसीह एक बड़ी निजात लेकर इस दुनिया में आया है और उसने अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दी है,
तो पाकिस्तानी कलीसिया को, खानदानों को, लोगों को जरूरत है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आकर अपने गुनाहों का इकरार करें और नजात पाएं। और फिर खुदावंद यीशु मसीह का जो वादा, उसको भी हमेशा याद रखें, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लोगों के साथ ये वादा किया है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो ये वादा तो हमारे साथ है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है, लेकिन शायद हम खुदा के साथ वादा नहीं कर पाते कि हम भी खुदावंद यीशु मसीह के साथ रहेंगे। तो मेरा पैगाम इस क्रिसमस पर, आज के दिन में, आप सबको यही है कि आप भी खुदा के साथ वादा करें कि हम भी अपनी पूरी जिंदगी जो है खुदावंद यीशु मसीह के साथ गुजारेंगे। तो पैसा खुदावन में जब हम आ जाते हैं तो ना सिर्फ खुदावन से हमारा रिश्ता जुड़ता है, बल्कि खुदा के घराने में शामिल हो जाने के सबब से जो हमारे दीगर ईमानदार भाई और बहनें हैं, उनके साथ भी हमारा रिश्ता जुड़ जाता है। तो चूंकि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है, तो हमें भी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार अमली तौर पर किस तरह करना चाहिए? देखें, अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लेते हैं ना, तो आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर फर्क किस्म की खुशी है जो आप बयान करे बगैर रह नहीं सकते। ठीक है, तो वो खुशी जो है आप अपने आप शख्सी तौर पर तो जाहिर करते हैं, लेकिन जब आप खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में पैदा होने की खुशी को दूसरों के साथ बांटते हैं ना, तो वो आप एक दूसरे को मुआफ करके, एक दूसरे के साथ मिलकर और फिर उनकी खुशी में शामिल होकर खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी को दूसरों के साथ बांट सकते हैं। पैसा मुझे एक गीत याद आ रहा है कि जिसमें बड़ा अच्छा तौर से गाया जाता है कि जिनसे झगड़े सुलह उनसे कर लें, दामने दिल को खुशियों से भर लें, आज रूठे हुओं को मनाएं, आओ मिलकर बड़ा दिन मनाएं। तो ज़रूर मैं जितने भी हमारे देखने वाले हैं, मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर आज के दिन भी आप किसी से नाराज़ हैं और किसी से मिले नहीं हैं, तो आप जाएं, उनके साथ मिलें, उनके साथ सुलह करें, क्योंकि क्रिसमस का पैगाम सुलह का भी पैगाम है। सो पैसा प्रोग्राम के इख्तिताम पर बाइबल में से कोई पैगाम जो हमारे देखने वालों को आप देना चाहें? मैं आप सबको ये पैगाम देना चाहता हूं कि जैसे पास्टर बिशारत ने भी आपके साथ शेयर किया कि हम जरूर क्रिसमस के इस मौके पर दूसरों के साथ सुलह करें, जिनसे हम बोलते नहीं हैं, झगड़ा करते हैं, तो जरूर हम जाकर सुलह करें और फिर खुदावंद यीशु मसीह के पैदा होने को और इस खुशी को और इस निजात को हम हासिल करते हुए दूसरों तक पहुंचा सकें, क्योंकि ये निजात, ये आम निजात नहीं है, ये गुनाहों से निजात है। और खुदावंद यीशु मसीह इसीलिए इस दुनिया में आया ताकि वह हम गुनाहों से निजात पा सकें। तो आज मेरा आप सबको एक पैगाम ये भी है कि आप जरूर खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें, अपने गुनाहों से तौबा करें, इकरार करें। तो खुदावंद का कलाम बयान करता है कि जब हम अपने गुनाहों का इकरार करेंगे तो वो हमें मुआफ भी करेगा। तो जब हम मुआफ किए जाएंगे तो फिर एक फर्क किस्म की खुशी हमारे अंदर होगी और हम इस निजात के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पादरी साहब, खुदा आपको बहुत बरकत दे और वंस अगेन हमारी तरफ से आपको क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, आपको भी हमारी तरफ से, मेरे खानदान की तरफ से, चर्च की तरफ से बहुत बहुत क्रिसमस की खुशियां मुबारक हो। थैंक यू। अजीज भाई और बहनों, कभी कभी हम सोचते हैं कि सुलह करने में दूसरे पहल करें, खुदा ने पहल की है और खुदा के लोग होते हुए हमें भी पहल करनी है। अगर कोई दूसरा हमसे सुलह करने में पहल नहीं कर रहा तो आइए हम पहल करें, हम उनके पास जाएं और रूठे हुओं को मनाएं, उनको गले लगाएं और मसीह की मोहब्बत एक दूसरे के साथ शेयर करें। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि तूने जहान से ऐसा प्यार किया कि तूने अपने इकलौते बेटे हमारे निजात दहिंदा यीशु अल मसीह को इस दुनिया में भेजा, जो इंसान बनकर आया और हमारे दरमियान रहा। उसने हमारी खताएं उठा ली। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम इस लायक ना थे, ये तेरा फजल है जो हम पर हुआ और हम इसके लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। मेरी दुआ है उन तमाम लोगों के लिए जो अभी तक गैर निजात याफ्ता हैं, वो निजात पाएं, उनकी तौबा तक नौबत पहुँचे और रूहुल कुद्स के वसीला से वो नई पैदाइश के तजर्बे को हासिल करके रूह के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बसर करने वाले हों। रूह से मामूर होकर हमेशा तेरी फरमाबरदारी में चलें। हमें फजल अता कर कि हम मोहब्बत के पैगाम को मुआशरे में फैलाने वाले हों, हम दूसरों से सुलह करने वाले और दूसरों को मुआफ़ करने वाले बन जाएं। आज का दिन बथेरों के लिए ना सिर्फ जिस्मानी बल्कि हकीकी खुशी लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं पास्टर बिशारत खान प्रोग्राम के इख्तिताम में अपनी तरफ से और होशना टीवी की सारी टीम की तरफ से, अपने ख़ानदान की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मेरी दुआ है खुदा आपको बरकत दे, अपनों के साथ खुशियाँ मनाएं, खुश रहें। खुदा आपको बरकत दे और देखते रहिएगा
होशाना टीवी।